नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्सा जादुई मोर। अगर आप किस्से कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको यह किस्सा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए किस्सा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर की ओर जाने वाले रास्ते के किनारे एक सराय खाना था। उस रास्ते से शहर जल्दी पहुंचा जा सकता था, लेकिन फिर भी उस रास्ते पर बहुत ही कम लोग आते जाते थे। और इसका कारण यह था कि उस रास्ते में घना जंगल पड़ता था। कभी कभी जंगली जानवर रास्ते पर चलने वाले लोगों पर आक्रमण कर देते थे, जिससे राहगीरों की मृत्यु भी हो जाती थी। इसीलिए प्राण भय से लोग उस रास्ते से शहर जाने में हिचकिचाते थे। जिन्हें बहुत जरूरी या जल्दी होती थी, वे लोग ही उस रास्ते से जान को हथेली पर लेकर शहर जाते थे। उस सड़क पर अधिक आवागमन नहीं था, इसीलिए सराय खाने में बहुत कम लोग आते थे। सराय खाने का मालिक अक्सर बैठकर मक्खी मारा करता था। वैसे सराय खाने का मालिक बहुत अच्छा आदमी था। उसका हृदय दया का सागर था। सराय खाने में आने वालों से वह बहुत अच्छा व्यवहार करता था। उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं करता था। सराय खाने में रहने खाने के बाद अगर किसी के पास पूरा पैसा नहीं होता था, तब भी वह कभी किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करता था। अनेक गरीब वहां आते थे। वे सब जब समय पर उचित पैसा नहीं चुका पाते थे, तब सराय खाने का मालिक उनसे कुछ काम करवा लेता था। एक दिन एक पथिक सराय खाने में रहने के लिए आया। उसका नाम था सामंत। वह जाति का कुम्हार था। मिट्टी की हांडी, कलसी इत्यादि बनाकर वह बेचा करता था। वह सराय खाने में आकर भोजन आदि करके रात में वहीं सो गया। सुबह चलने से पहले सराय वाले को पैसे देने थे, परंतु उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। सामंत ने सुना था कि सराय वाला अत्यंत उदार व्यक्ति है। यदि कोई उसका गुणगान करे तो वह बहुत खुश हो जाता है और तब रुपए पैसे के लिए जुल्म नहीं करता है। सुबह सराय से निकलने के बाद सामंत ने सराय वाले से कहा, सब लोग आपका गुणगान करते हैं। मैंने भी देखा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ग्राहकों की सेवा अपने लोगों की तरह करते हैं। साधारणतः ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है। आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर कुछ कम दामी मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन उनसे आपका पैसा पूरा नहीं होगा। मेरे पास कुछ रंगीन खड़िया मिट्टी के टुकड़े हैं, वे सब मैं आपको दे सकता हूँ। सामंत के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सराय वाला मुग्ध हो गया। उसने कहा, मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम जा सकते हो। सामंत ने कहा, यह रंगीन खड़िया मिट्टी आप रख लें। ये जादुई खड़िया मिट्टी है, बहुत अद्भुत कार्य होते हैं इसके द्वारा। यह कहकर उसने रंगीन खड़िया मिट्टी से दीवार पर एक पक्षी का चित्र बनाया। पक्षी की देह पर विभिन्न प्रकार के रंग लगाए। अब वह एक मयूर बन गया है। तस्वीर देखकर सराय वाला बोला, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है तुमने, बिल्कुल मयूर जैसी तस्वीर है। सामंत बोला, और क्या क्या हो सकता है आगे देखिए। इस तस्वीर वाले मयूर को मैं जीवित कर दूंगा। यह कहकर उसने तस्वीर की ओर देखकर 2 बार ताली बजाई। ताली बजाने के साथ ही तस्वीर जीवित हो उठी। मयूर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने लगा। इसके बाद दीवार से नीचे उतरकर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। तस्वीर वाले मयूर का नाच देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तस्वीर भी जीवित हो सकती है, किसी ने कभी जाना सुना नहीं था। सभी लोग सामंत की अद्भुत क्षमता की तारीफ करने लगे। तब सामंत ने कहा, अब देखिए, तस्वीर का जीवित मयूर पुनः तस्वीर बन जाएगा। यह कहकर उसने 3 बार ताली बजाई। देखते ही देखते मयूर पहले की तरह दीवार में समाकर एक चित्र बन गया। सामंत ने सराय वाले से कहा, यह जादू वाला मयूर मैं आपको देकर जा रहा हूँ।
आप जब 2 बार ताली बजाइएगा तब मयूर दीवार से नीचे उतरकर नाचने लगेगा। जब 3 बार ताली बजाइएगा तब मयूर पुनः पहले जैसी तस्वीर बन जाएगा। यह मयूर आपका बहुत उपकार करेगा। मयूर का नाच देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी आपके सराय खाने में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब इस कमरे में मात्र एक व्यक्ति हो तब इस मोर को जीवित मत करना। एक से अधिक लोग होने पर ही यह काम करना, अन्यथा मयूर जिंदा तो होगा परंतु तुरंत ही मर जाएगा। उसके बाद सामंत सराय वाले से विदा लेकर चला गया। उस दिन से सराय वाले ने अपने ग्राहकों को मयूर का नाच दिखाना शुरू कर दिया। ग्राहक जब भोजन करने बैठते तो वह कहता, देखिए आप लोगों के आनंद के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाता हूँ। ऐसा खेल आप किसी भी सराय खाने में नहीं देख पाएंगे। यह कहकर वह दीवार की तस्वीर के सामने खड़े होकर 2 बार ताली बजाता। तुरंत तस्वीर का मयूर जीवित हो जाता एवं धीरे से जमीन पर उतरकर नाच दिखाने लगता। ग्राहक भोजन करना भूलकर आश्चर्यचकित होकर मयूर का नाच देखते रहते थे। कुछ देर बाद सराय वाला 3 ताली बजाता। देखते ही देखते नाचता हुआ मयूर दीवार में समाकर तस्वीर बन जाता। ऐसी आश्चर्य वाली घटना को फैलने में देर नहीं लगती है। जो सुनता आश्चर्यचकित रह जाता। दिन प्रतिदिन सराय खाने में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सब जादुई मयूर का नाच देखने के लिए आते। वे लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लेते, भोजन का पैसा भी पूरा चुका देते और फिर मयूर का नाच देखने का आग्रह करते। सराय वाला तब अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए मयूर का नाच दिखाता। देखते देखते उस उपेक्षित सराय खाने में लोगों का जमघट लगने लगा। सराय वाले का भाग्य जाग उठा। अब वह बहुत अमीर बन गया। एक दिन रात में एक व्यक्ति सराय खाने में आया। वह दूसरे देश का एक धनी व्यापारी था। उसने सराय वाले से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे सराय खाने में एक जादू के मयूर का नाच होता है, क्या यह सच है? सराय वाले ने कहा, जी बिल्कुल सच है। व्यापारी बोला, मैं मयूर का नाच देखना चाहता हूँ। सराय वाले ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए और कुछ लोग आ जाएं तो एक साथ सबको नाच दिखाऊंगा। व्यापारी बोला, नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं रहेगा। जादुई मयूर का नाच मैं अकेले ही देखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें एक थैली सोने की मोहर दूंगा। यह लो सोने की मोहर की थैली। एक थैली सोने की मोहर पाकर सराय वाला बहुत खुश हो गया। कुम्हार सामंत की बात उसे याद नहीं रही। उसने कहा, बैठिए, अभी आपको मयूर का नाच दिखाता हूँ। यह जो आप दीवार पर मयूर की तस्वीर देख रहे हैं, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। उसके बाद वह घूम घूम कर नाच दिखाएगा। यह कहकर उसने 2 बार ताली बजाई। तभी तस्वीर वाला मयूर हिलने डुलने लगा, लेकिन वह कूद कर जमीन पर नहीं उतरा। ऐसा लग रहा था मानो हिलने डुलने में उसे बहुत कष्ट हो रहा हो। धीरे धीरे अत्यंत कष्टपूर्वक वह जमीन पर उतरा, परंतु नाच नहीं सका। खड़े खड़े वह थर थर कांपने लगा। फिर एक तरफ लुढ़क कर उसने प्राण त्याग दिए। पल भर में ही सारी घटनाएं घट गईं। मयूर जमीन में समाकर एक तस्वीर बनकर रह गया। व्यापारी ने झट से सराय वाले के हाथ से मोहर वाली थैली छीन ली और क्रोध करते हुए कहा, यही है तुम्हारा मयूर नाच? यही दिखाने के लिए एक थैली सोने की मोहर लिया था? मुझे क्या तुमने एकदम मूर्ख समझा है? यह कहकर वह सराय खाने से निकलकर तेज कदमों से चलने लगा। सराय वाले को अब कुम्हार सामंत की बातें याद आईं। वह अपना सिर पीट पीट कर कहने लगा, हाय, क्यों मैं सोने की मोहर के लोभ में पड़ गया। कुम्हार सामंत ने मुझे एक व्यक्ति के सामने मयूर का नाच दिखाने से मना किया था। उसकी बात अनसुनी कर क्यों मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। अब कोई ग्राहक मेरे सराय खाने में नहीं आएगा। सराय वाले ने बड़ी आशा के साथ कई बार तालियां बजाईं, पर तस्वीर वाला मयूर जीवित नहीं हुआ। रात बहुत बीत गई थी। सराय वाला घनघोर शोक में बैठा हुआ था। तभी एक बांसुरी की आवाज सुनकर वह खड़ा हुआ। इतनी रात को उसके दरवाजे पर कौन बांसुरी बजा रहा है, यह देखने के लिए वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा
कि वही सामंत बांसुरी बजा रहा है। खुले दरवाजे से वह अंदर आया और मयूर की तस्वीर के पास खड़े होकर बांसुरी बजाने लगा। कुछ ही देर में वह मयूर जीवित हो उठा और वह सामंत के पीछे पीछे चलते चलते रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। इसके बाद उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी तरह के अनेकों किस्से कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।